जितने लोग भी अकेलेपन से ग्रसित हैं ना, उन सभी के दिमाग में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेकार गलतफहमी है कि मैं अकेलापन इसीलिए महसूस करता हूँ क्योंकि मैं सच में अकेला हूँ। ये बात उतनी ही झूठ है जितनी झूठ ये है कि तुम अभी ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो। तुम अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो ना तो तुम्हें समझ आएगा कि जो अकेलापन है ना, वो जस्ट एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तुम कुछ मीनिंग ऐसे बना रहे हो जिन मीनिंग के वजह से तुम अकेलापन फील कर रहे हो, तुम खाली फील कर रहे हो और तुम उसको बस पकड़ कर बैठ गए हो। मान लो तुम्हारी आदत है अकेलापन फील करते रहने का। तुम 10 लोगों के बीच चले गए हो, 10 लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं एंड हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन तुम उस टाइम भी अकेलापन फील कर रहे हो। अब मुझे बताओ, कोई तुम्हारे पास आता है और वो थोड़ा सज्जन आदमी है एंड तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश करता है। मतलब जो तुम्हारी वो फीलिंग है ना अकेलेपन वाले की, उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करता है। तुम क्या रिएक्ट करोगे? जो अंदर से तुम्हारा एक रिएक्शन आएगा ना, वो इन्हीं में से कुछ होगा। या तो तुम उसको डांट दोगे, या तो तुम बोलोगे नहीं यार मेरा अभी कुछ मूड नहीं है करने का, मैं प्लीज़ यार मुझे अकेला छोड़ दो, या तो तुम इग्नोर कर दोगे। मतलब कि अगर तुम्हारा अकेलापन तुम्हारे ऊपर ज़्यादा हावी होगा ना, तो तुम कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन दोगे जिसके अंदर वो अकेलापन ही जीतेगा। अब मुझे तुम बताओ, वही सेम पर्सन तुम्हारे साथ इसी तरीके से 3 बार करता है, तुम्हारे पास आता है, तुमसे पूछता है कि क्या बात है, कैसे हो, क्यों हो। अब जब तुम 3 बार उसको रिजेक्ट कर दोगे, मुझे बताओ कि क्या चौथी बार वो पर्सन आएगा? एंड ये मैंने बहुत ही इजी वे में बता दिया है, बट हम ना सब कॉन्शियस से अपने सिग्नल भी भेजते हैं। मतलब कि जो हमारे एक्शंस होते हैं ना, हमारा जो ऑरा होता है कह सकते हो, वो ऐसा ही क्रिएट हो जाता है कि कोई भी तुम्हें देखेगा कहेगा हट साइड में करो इसको, उससे बात करता हूँ, वो अच्छा इंसान है। मतलब कि जो तुम्हारी पूरी पूरी आइडेंटिटी है ना, तुम्हारा पूरा पूरा एनर्जी लेवल जो है ना, वो वैसा बन जाएगा कि लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। मतलब कि उस इंसान को वो चीज़ बहुत बड़ी बात लगेगी कि हाँ इसने उसने मुझे इग्नोर कर दिया, ठीक है। बट तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल सी बात होगी कि चलो यार इसको साइड में हटाओ, इससे क्या बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पर तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो ना, तो बाहर जो चीज़ें हो रही हैं ना, उन चीज़ों का होना तुम्हारे इसी पैटर्न को फीड करने के लिए हो रहा है। प्रॉब्लम असल में बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तुम खुद हो। तुम ये नहीं देख रहे हो कि कोई तुम्हारे पास आया है और तुमसे पूछ रहा है कि क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो। वो तुमसे गले मिलने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा है, तुम उसको भगा दे रहे हो। तुम ये चीज़ नहीं देख रहे हो, तुम ये चीज़ देख रहे हो कि तुम्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं। तुम ये चीज़ देख रहे हो कि लोग तुम्हें डांट भी दे रहे हैं, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव भी करते रहे। ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा आसानी से दिखेगी, बट जो तुम्हारे पास आ रहे हैं तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। जो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हो तुम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। बाहर जो चीज़ें हो रही हैं वो बस इंटरनल होने वाली चीज़ों का रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ही वैसी हो गई है कि लोग तुम्हें इग्नोर कर दे, लोग तुम्हें डांट दे, लोग तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दें, तुम्हें अकेला फील करवा दें, ठीक है। और जो तुम्हारे पास भी आ रहा है ना, तुम्हें समझते हुए कि हाँ चलो इसको मैं सही कर देता हूँ, तुम उन्हें भी भगा दे रहे हो। एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि मैं ऐसे बहुत लोगों के पास गया हूँ जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हैं, बहुत ज़्यादा होलोनेस है उनके अंदर, एंड वो अपने दर्द को छुपाए हुए घूमते हैं। मैं जब भी उनके पास जाता हूँ तो मैं उनके अंदर अपने लिए एक रेजिस्टेंस पाता हूँ। मेरे पास ना उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन है, एंड एग्जैक्ट सल्यूशन है। मतलब कि जो उन्हें चाहिए मैं एग्जैक्ट वही चीज़ उन्हें डिलीवर कर सकता हूँ। बट वो मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं, वो रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? वो रेजिस्टेंस इसीलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि जो उनकी आदत है ना अकेलापन की, उनकी आदत है अकेलापन, एंड अकेलापन उनका कंफर्ट जोन है। कोई ज़रूरी नहीं है अच्छी चीज़ें कंफर्टेबल होती हैं। अकेलापन कंफर्टेबल है। जैसा कि मैंने बताया ना कि उनके पास चला जाता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ ना, तो मैं एग्जैक्टली
उसी जहाँ पर पिन करता हूँ जहाँ पर ज़रूरत होती है, एंड उनकी उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करके उनके सामने रख दूँ। एंड वो चीज़ उन्हें नहीं पसंद आती है। क्यों? क्योंकि उनका वो जो आदत है वो ब्रेक हो रहा है, उनका जो कंफर्ट जोन है वो ख़त्म हो रहा है, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वो मुझसे दूर भागते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि वो सुधर नहीं पाते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि मैं इस अकेलेपन को ख़त्म कैसे करूँ? इसका एक सिंपल सा लॉजिकल आंसर है कि आंखें बंद करो, फ़ोन साइड में हटाओ और इमेजिन करो कि पास्ट में ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जिसके कारण तुम अकेलापन फील कर रहे हो। इमेजिन किया, दर्द आया, एक्सप्रेस योर इमोशन। जो भी इमोशन है बाहर निकालो, ख़त्म करो उस काम को, बाहर निकालो, रो गाओ चिल्लाओ, जो करना है करो, उसको बाहर निकालो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हुई है, एंड पीसफुली एक्सेप्ट करो। ठीक है? अब क्या करो, वो फीलिंग ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हें रिलीफ तो मिल जाएगा पर वो आदत अभी भी तुम्हारे अंदर है। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम्हें इमोशन आए अकेलेपन का, तुम उस चीज़ को साइड हटाओ और अपने जीवन के अंदर उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे पास हैं, उनसे बातें करो। लोगों के पास जाओ जिनको तुमने खुद रिजेक्ट किया था कि जाओ मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। उन लोगों के पास जाओ, उनसे बात करो, वो तुम्हें समझ रहे हैं। अपने जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें ढूंढो जो तुम्हें एंगेज रखे, जो तुम्हें इस अकेलेपन से दूर ले जाए। एंड हाँ, अकेलापन दोबारा आएगा, एक्सेप्ट योर अकेलापन, एंड फिर अगेन अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ो। अपने जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें ढूंढो जो तुम्हें एंगेज रखें, जो तुम्हें अकेलेपन से दूर ले जाएं। ठीक है? ये करो, तुम देखोगे कि 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद तुम्हारे लिए चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। एंड मैंने भी ऐसे ही चीज़ें सही की हैं। सो या आई होप तुम्हें ये वीडियो चली होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो चली तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।